चैनल। यह यूपीपीएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे का प्रैक्टिस सेट है। तो ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त का थक्का जमाने में निम्न कौन सा विटामिन सहायक होता है? फर्स्ट है, तो इसका आंसर विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो यह आवेश की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, HIV परमाणु से कौन सा रोग होता है? तो यह एड्स होता है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो यह विटामिन डी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो यह पराश्रव्य तरंगों के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो यह रक्तदाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो यह कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुएज नहर की लंबाई है तो 166 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस क्षेत्र की विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंदिरा गांधी नहर में किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल गया है? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो यह शुक्र का आकार है और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड की किस नदी पर हिरी बांध का निर्माण किया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम स्थल से नीचे। क्वेश्चन नंबर 19 है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? तो मिस्ट्रल कहलाता है। अब विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो यह रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसरो में इसका क्या अर्थ है? तो स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है? तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेशिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू, नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो केरिकजेंथिन के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण है? तो हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो यह सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर क्या करने वाले वैज्ञानिक है? तो केसी मेहता है। अग्निजर रोग किससे संबंधित है? तो यह सेब से। सिस्टर्स कैंकर है तो नींबू का एक रोग है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो ऑक्सीजन में कमी है। पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। पदार्थों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो अनुवांशिकी कहलाती है। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है। जीन का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने। और जीन्स बने होते हैं तो DNA से बने होते हैं। तो ये भी पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।